रामू भाई कल आए थे, जब अनु भाभी नहीं मिली थी, बड़ी वाली भाभी उनको भगा दी। क्यों भगाए दोस्तों, आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग वीडियो में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब उनकी पहली बीवी थी रामू भाई की, वो भी ऐसा ही करती थी। घर में काम उनको घर में करना ही पसंद रहता था। बाहर का काम वो भी करती थी, कभी कुछ के बहाने, कभी दवा के बहाने, कहीं कुछ के बहाने, मतलब वो बता कर जाती थी। और अनु भाभी की बस इतनी सी गलती है, घर से बता कर नहीं गई। बस उनकी यही गलती, बहुत हो सकता है कहीं उनके बड़ा गुनाह ना उनके लिए बन जाए। तो दोस्तों, उनकी बीवी भी ऐसी, पहले जो बीवी थी ऐसे ही करती थी। घर में ना खाना बनाती थी, ना घर में काम करती थी, बस उनको बाहर का काम पसंद था। और उनको मतलब 4 औरतें जहाँ रहती थी वहाँ पर उनको उठ कर बैठ कर बातें करना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए दोस्तों, घर में मतलब हमेशा कच-कच लड़ा हमेशा लगा रहता था। दोस्तों देखिए, ये मतलब यादव है, यादव घर में लोग भी साफ सफाई हर चीज़ रहते हैं। जो लोग यादव है, जो लोग खुद समझते होंगे, हर घर में लोग साफ सफाई, पर उसके अंदर साफ सफाई नहीं रहती थी। इसीलिए दोस्तों, मेरी बड़ी बड़ी वाली भाभी अनु भाभी को मतलब बोलती रहती थी। इसीलिए बोलती थी ताकि मतलब वो निषाद हैं, हम लोग यादव हैं। तो भाई निषाद मतलब घर में लोग बहुत मीट मछली सब लोग खाते, तो हमें नहीं पता है सब लोग खाते कि नहीं खाते हैं, पर सुना है कि बहुत लोग खाते हैं। तो हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। हमारे घर में कोई नहीं खाता, और कोई खाता भी है तो घर से बाहर बना कर खाता है। मीट मछली जो कुछ भी ये सब मसारी चीज़ हुआ दोस्तों, घर से बाहर बनता है। तो ये चीज़ मेरे बड़ी वाली भाभी को पसंद नहीं है, ना मेरी माँ को पसंद है। और दोस्तों, आप लोग बोल रहे हैं कि तुम अपने मायके चल जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दोस्तों देखिए, मैं इसीलिए यहाँ पर रुकी, मेरी माँ रुकी यहाँ पर कि मैं चली जाऊँगी मुंबई, तो तुम यहाँ पर आना, घर में थोड़ा हाथ बटाना इन सब के साथ, ताकि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। दोस्तों, इसीलिए हम रुके हैं, हमें यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मेरा ससुराल है, चाहे नमक रोटी मैं ससुराल में खाऊँ, मुझे अपना ससुराल ही पसंद, मुझे मायका नहीं पसंद है, जहाँ पर रोज़ कच 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 होता है झगड़ा, दिन रात मुझे झगड़ा पसंद नहीं है। दोस्तों, ये भी मैं ससुराल में बोलती हूँ। अगर 2 बातें अगर आप लोगों को बोलना है तो हमसे बोलिए, हम अपनी गलती को सुधारेंगे, कोई और दूसरा सुधारने वाला नहीं है। दोस्तों प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट मत करिए, तुम यहाँ से चले जाओ, तू नागिन, तो ऐसी। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं। और अनु भाभी से हम एक बात कहते हैं, ठीक है आप चली गई 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए गई होती, आप कम से कम बता दी होती। ससुराल नहीं जाना चाहिए ऐसे। आपको पता है कितनी उंगलियां उठ रही हैं आप लोग को। हम मानते हैं पब्लिक आपकी, आज आपकी पब्लिक आपके खिलाफ नहीं, कल आपकी ही पब्लिक आपके खिलाफ होगी। अगर आप मेरा वीडियो देखती हैं तो आप प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते, प्लीज़ आप चले आइए। क्योंकि उसकी रामू भाई की पहली बीवी ऐसा ही काम करती थी। उसको घर के लोग नहीं प्यारे रहते थे, बाहर के लोग प्यारे रहते। वो हमें कभी ननद नहीं समझती थी। जो उनकी पहली बीवी थी ना, जब उसकी तबीयत खराब होती थी ना, हम लोग उसका कपड़ा धोना सब कुछ हम लोग करते थे, फिर भी उसने मेरे एक नेकी हम लोग की नहीं मानी, छोड़ कर चली गई ना। तो इसीलिए दोस्तों, हम लोग नहीं चाहते हैं कि अनु भाभी छोड़कर हम लोग को जाएं। कितनी बदनामी होती है आप लोग को पता है। दूसरी विवाह किए हैं ना, बहुत लोग का तोर भाव उठे बिया कैले, बहुत शर्म आता है दोस्तों। और अपने ससुराल में रहते हैं, हमारे सास हमारी ननद हमें यही ताना मारती हैं, तोर भाई ऐसे कर ले, तोर भाई ऐसे कर ले, बड़ी तू निक बना थी। दोस्तों, मुझे दिन रात मुझे ताना मिलता है। मैं इसलिए अनु भाभी से बोलती हैं, अपने में लड़ाई झगड़ा मत, कि कोई 4 बातें अगर बोलता भी है तो अपने में मतलब सुलझ लीजिए। कोई बोलता भी उसको शांत चुप हो जाइए। भले ही आप 2 पैसा कमाती हैं, पर किसी को दबा कर नहीं रखेंगी। और नहीं, अगर मैं पैसा कमाऊंगी तो मैं अपनी सास ननद को अपने पैर की जूती नहीं समझूंगी। तो दोस्तों, यही सब बातें हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को गलत लगे या सही लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। और रही बात अनु भाभी के नाम मानने की, तो ऐसा नहीं कि हम अनु भाभी को नहीं मानते हैं। हम अपने 6 भौजाई को सबको एक तरफा देखते, चाहे मुझे कोई 1 पैसा दे चाहे ना दे, चाहे मुझे कोई 1 पैसा दे उसकी भी इज्जत करते, जो हमें नहीं देता हम उसकी भी इज्जत करते हैं। और अगर बात दोस्तों, घर में देखिए हमारे भी 2 बच्चे हैं, ससुराल में भी वही दुख हम झेलते हैं, और वही दुख अगर हम मायके में आकर झेलेंगे तो बताइए मुझे कैसा लगेगा। ससुराल में मुझे चैन की रोटी नहीं मिलती है, मायके में कोई किस लिए आता है कि हम जाएंगे हमारे भौजाई सब के मतलब थोड़ा आराम मिलेगा। ससुराल में भी मुझे चैन की रोटी नहीं मिलती है, तो हम इसीलिए यहाँ पर रुके हैं। ठीक है, थोड़ा उनका छोटा बेबी, मैं भी मानती हूँ छोटा बेबी है, फिर भी उनके बच्चों का मालिश कर देते हैं, कभी कभी कपड़ा भी उनका नहीं धोते, उनके बच्चों का धो देते हैं। कम से कम ठीक है, उनकी तबीयत जब नहीं सही बता देना चाहिए कि हाँ ओ बहनी अला मतलब इतना से तेरा कपड़ा धो दिया, हमारे बाग तेरे मिसता, हमारे बाग दूध पिला दा। तो कुछ मतलब दूध पिलाने दोस्तों, ऊपर मतलब बाटल का दूध भी पीता है, क्योंकि अनु भाभी को दूध नहीं होता है, उनका दूध टूट चुका, पता नहीं क्यों, मतलब किस वजह से।
तो दोस्तों यही सब बातें, और आप लोग मतलब उनको अच्छी राय दीजिए, आप लोग उनको भड़काइए मत। ससुराल में अगर रहेंगी ना तभी उनका गुजारा, इनके रूम पे भटकती हैं, आप लोग को अच्छा लगता है? अगर ससुराल में चार बातें सुनकर अगर रह जाएंगी तो क्या गलत है? किसी की चार बातें सुन लेंगी तो गलत है? सास की सुन लेंगी गलत है? जेठ की सुन लेंगी गलत है? नहीं गलत है दोस्तों, हम भी सुनते हैं, हम भी रहते हैं। बस हम ससुराल में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी सास बोलती है तू अपने बाप के घर से जो लिया के खो। दोस्तों अपने बाप के घर से हम क्या क्या खाएंगे? गेहूँ खाएंगे, अनाज खाएंगे, तेल मर मसाला सब कुछ अपने बाप के घर से खाएंगे, तो मुझे ससुराल में रहने का अधिक है ना। इससे अच्छा मैं कहीं और रहूँ, और मायके में भी वही दिक्कत है। तो मायके में नहीं रह, बस मेरी मजबूरी है कि मैं मायके में हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं, आप लोग प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिए, बहुत तकलीफ होता है। और मैं अनु भाभी को कोई तकलीफ नहीं देती हूँ, कोई मतलब उन्हें, बस मैं उनको समझाती हूँ कि भाभी ससुराल में ऐसे रहते हैं, आप ऐसे रहिए, क्योंकि वो जेठान है, वो आपकी जेठान है, आपकी बड़ी बहन के तमाम है वो। अगर कुछ बोलती है उसका आप इज्जत करिए, ये नहीं कि आप उसकी बातों को मतलब आप गलत समझिए, वो गलत नहीं है। ठीक है अपने बोलती हैं, फिर कोई चीज़ भी लाती है दोस्तों, चोरी से नहीं बड़ी वाली भाभी खाती है, सबको देती है, इतना 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 सबको देती है। तो हम कैसे मान लें कि वो गलत है? वो हमें जितना बोलती है, हमें जितना डांटती है ना, उतना अपने देवरान को, अपने देवर को नहीं डांट पाएगी। सच बताते हैं, जब बात हम सुनते हैं ना हमारे आँख से आंसू निकलते हैं। और मैं देखिए, मैं सबको एक तरफा देखती हूँ, मुझे दो आँख देखने की आदत नहीं है। बस कोई मुझसे बोलता है तो मैं उससे बातचीत नहीं करती, क्योंकि कोई अगर गलती पर कोई डांटता है तो अच्छा भी लगता है, जो कोई गलती ना करे कोई डांटता है तो बहुत गलत लगता है। एक बात फिर बता देते हैं, जितने हमारे अनु भाभी के नात रिश्तेदार हैं, प्लीज़ आप लोग उनको समझाइए कि ससुराल में चार बातें सब ठीक है। आज यूट्यूब से पैसा कमा रही, कल नहीं पैसा कमा पाई, ससुराल में अगर नहीं बना पाएंगी तो क्या आप लोग अपने घर पर बना देंगे? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आज तो मतलब कोई बात बन भी जाए, बिगड़ भी जाए, कोई उनको रखता है अपने रूम पर ना, बस 2 दिन 4 दिन कोई रखता है। जब चैनल मोनेटाइज होता है सब लोग भगा देते हैं, दीदी आप अपना रूम ले लीजिए, हमारे सब अगल बगल लोग हमें डांट रहे हैं। तो मतलब हमें हमें कष्ट होता है। वो सोचती हूँ कि मामा नंदी हमको देख कर चलती है, ऐसा नहीं दोस्तों, उनके रूम पे भटकते हैं, हमें भी तकलीफ होता है, क्योंकि हम भी उस दिन से गुजर रहे हैं, फिर भी अपने ससुराल में रहते हैं। क्यों रहते हैं? लड़ कर झगड़ कर रहते हैं। बस हम आए थे दोस्तों, शादी थी हमारी चाची की लड़की की, तो हम आए थे और हम रुक गए, क्योंकि मेरी माँ मुंबई चली गई है और ये आई थी अपने बच्चों को लेकर। छोटा सा बच्चा है, घर का काम नहीं कर पाती है, और बड़ी वाली भाभी बाहर का काम करती है, बाहर का काम तो खेत में करती हैं, पशु है उनको, उसको देखती, फिर बाहर का काम करें, फिर घर में आके करेंगी दोस्तों, उस इंसान को क्या लगे बताइए? बाहर भी करे, घर में दो दो औरतें रखकर भी खाना ना बनाए, तो ऐसे इस औरतों को रहना धीरे है ना घर में। अगर मेरी बात आप लोग गलत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, मैं बस समझा, जो आप लोग गलत कमेंट कर रहे हैं मैं उस पर उनको मतलब अच्छा राय दीजिए। आप लोग गलत उनको भड़काइए मत। उन ठीक है, उनकी ज़िंदगी तो इनके रूम पर बीत जाएगी, उनका एक बेटा और एक बेटी है, वो कहाँ पर बिताएंगे? बस आप लोग इसका मुझे जवाब दीजिएगा, क्या आप लोग रखेंगे उसको अपने घर पे? चाहे ससुराल अपना अच्छा हो, चाहे ससुराल में बीतेगी। बोलते हैं ना, नैहरे का एगो ससुरे का आधी, ससुरे का अधिये ठीक है दोस्तों। बहुत लोग बोले तुम पहले अपना सीखो, तो हम चले जाएंगे, हम यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए दोस्तों। बस हम यहाँ पर आए 2 दिन के लिए, 4 दिन, हद से 6 महीने के लिए हम यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर रहने के लिए, हम एक बार ना 1000 बार बोलते हैं आप लोग से कि मुझे अपने मायके में चैन सुख नहीं मिलता है। सुख चैन का मतलब है दोस्तों, मैं यहाँ पर रहती हूँ जिसमें बेचैनी छाई रहती है। अपने ससुराल में हम चैन से रहते हैं, बस मुझे वहाँ पर लोग चैन से नहीं रहने देते हैं। अगर जिस दिन मैं भी 2 पैसा कमाने लगूँगी दोस्तों, तो मैं भी ससुराल में रहने लगूंगी। बस मेरे पास पैसे नहीं, मैं इसकी वजह से अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, क्योंकि अपना खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा नहीं चला पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अनु भाभी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप जहाँ कहीं पर प्लीज़ आप चले हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतना मतलब इतनी छोटी बातों पे इतना मतलब बड़ा दर्द मत दीजिए दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय, टाटा। और प्लीज़ अनु भाभी मेरा वीडियो देख चलिए, प्लीज़ चलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़।